इस बार जब आएंगे तो जो लोग सत्ता में उनको डर क्यों लग रहा है? जो सत्ता में गए हैं उनको उनके आने से डर क्यों लग रहा है? ये तो वही बोलेंगे ना जिनको डर लग रहा है आएंगे तो बिहार से बाहर हो जाएंगे। महागठबंधन के लोग 7 दल मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 87 दल भी बिहार में हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कि हम तो गर्दिशों से निकले हैं, समर जाएंगे, ये जो नज़रों से गिरे हैं किधर जाएंगे? जब 2 महीने 3 महीने के अंदर महागठबंधन के नाव को डुबा सकते हैं नीतीश कुमार, तो अगले 3 साल अगर रह जाएंगे तो महागठबंधन का जड़ से डूबना तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपके साथ प्रेमराज। देखिए, बिहार दौरे पर जेपी नड्डा आ रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जीवेश कुमार मिश्रा, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है, क्या मिशन 2024 है, 25 है। जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या मिशन 2024? भारतीय जनता पार्टी सदैव मिशन पे लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 24-25 बोल करके कोई मिशन नहीं होता है। भाजपा का संगठन सदैव अपने मिशन में लगा रहता है। तभी लगातार हम 283, फिर 303, फिर 403 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये अनवरत चलने वाला कार्य है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जिन दलों को चुनाव की बिगुल फूंकने के बाद चुनाव याद आती है और जनता याद आती है, ये उनके लिए तैयारी शब्द उनके लिए बना है। हम सदैव तैयार रहते हैं, हम सदैव संगठनात्मक काम को करते रहते हैं। और इसी कड़ी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार गणतंत्र की पहली धरती, गणतंत्र की पावन धरती वैशाली पर उनका आगमन होने वाला है। 3 जनवरी को वो पारू उच्च विद्यालय के मैदान में आएंगे, ऐसा तय हो चुका है। एक सवाल है, जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि पिछले बार आए थे तो सत्ता से बाहर हो गए थे, इस बार आएंगे तो बिहार से बाहर हो जाएंगे। इस बार जब आएंगे तो जो लोग सत्ता में उनको डर क्यों लग रहा है? सत्ता से बाहर हम हुए हैं, जो सत्ता में गए हैं उनको उनके आने से डर क्यों लग रहा है? ये तो वही बोलेंगे ना जिनको डर लग रहा है आएंगे तो बिहार से बाहर हो जाएंगे। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन के लोग 7 दल मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 87 दल भी बिहार में हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक सवाल है, बिहार में फैसला लिया गया है विमान खरीदने का और इस पे अब सियासत हो रहा है, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जिस राज्य की जनता 51% से अधिक जनता गरीब हो, गरीबी रेखा के नीचे हो, उस राज्य का मुखिया विमान खरीद रहा है 240 करोड़ का। वो वैसा विमान जिसको उतरने के लिए पूरे बिहार में 2 ही 3 जगह है, या तो दरभंगा उतरेगा, या फिर पूर्णिया उतरेगा, या मुजफ्फरपुर उतरेगा। पटना से उड़ने के बाद 3 जगह पर विमान उतारने के लिए राज्य के गरीब जनता का 240 करोड़ रुपया खर्चने का, हम तो समझते हैं कि बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए हैं, उनके सलाहकार सब बूढ़े हो गए हैं। उनको बिहार को केंद्र बिंदु में रखकर, बिहार की समस्याओं को केंद्र बिंदु में रखकर योजना बनानी चाहिए। यह बिहार के पैसे को खराब करना है, बर्बाद करना है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आपदा अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो विमान नहीं रहेगा तो हम लोग किस चीज़ से जाएंगे? अब मान लीजिए साल में एक आपदा आती है, इन लोगों को आपदा, साल में एक आपदा आएगी, हेलीकॉप्टर है बिहार सरकार के पास, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, विमान कहाँ उतरेगा? आपदा अगर आ जाए शहर के अंतिम छोर पर, आपदा आ जाए जिले के अंतिम छोर पर, आपदा जैसे हम लोग झेलते हैं, बाढ़ का आपदा झेलते हैं, 17 साल से तो ये भी हैं, 15 साल पहले लालू जी थे। हम लोग उत्तर बिहार के लोग हैं, बाढ़ की आपदा झेलते हैं। ज़रा मुझे बता दीजिए कि जाले में कहाँ विमान उतारेंगे? है कोई जगह इनके पास? सड़क भी बनाते हैं तो इस साल बनती है, अगले साल टूटती है, उस पर उतार देंगे। आजकल तो केंद्र की सरकार कई सड़क ऐसी बनाई है कि आपदा की स्थिति में हम सड़क पर विमान लैंडिंग करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के देश के कई राज्यों में ऐसा सड़क बना है आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, कि आपदा की परिस्थिति में हम सड़क पर विमान लैंड करा सकते हैं। बिहार ने कभी ऐसा सोचा है क्या? बिहार के मुखिया ने कभी इसके लिए बैठक बुलाई है क्या? उनको फुर्सत है क्या? ये 240 करोड़ का जो विमान खरीदेंगे उसमें इनके जदयू चलाने के लिए कमीशन लिए जाएंगे। ये सारी योजना जो बनाते हैं, आप घूम कर जरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए ना। भवन निर्माण का जो भवन बना है, यही भवन बना है, जरा देख लीजिए कितने पैसे। आप लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग से भागते हैं, आपके ऊपर तो तुरंत चढ़ाई हो जाएगी।
आप इसी भवन को जरा देखिए ना कि इस भवन में कितना पैसा लगा है और भवन की गुणवत्ता क्या है। तो ये जो भवन निर्माण भवन बनाता है, जदयू को चलाने के लिए भवन बनाता है, बिहार के लिए भवन नहीं बनाता है। आज मैं अपने विधानसभा का 20 भवन ऐसा बताता हूं जो बन के तैयार है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वहां किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। योजना के माध्यम से भवन निर्माण का निर्णय लिया जाता है और भवन निर्माण के निर्णय से पैसा जदयू के खाते में भेजा जाता है और जदयू भवन निर्माण से चल रहा है। इस प्रकार का जो वातावरण है आप देख लीजिए ना ग्राउंड रिपोर्टिंग करके। तो ये जो विमान खरीदने की योजना है, केवल पार्टी चलाने के लिए विमान खरीदा जा रहा है। बिहार की जनता का भला विमान से कैसे होगा? तो हेलीकॉप्टर तो समझ में आता है, लेकिन आपदा के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर भी लिया जा सकता है। हम जितने पैसे में हेलीकॉप्टर खरीदेंगे उसके किराए में हम कितनी बार बिहार का दौरा कर लेंगे। तो ये जो विषय है, थोड़ा इस दृष्टिकोण से, बिहार चूँकि गरीब राज्य है, बिहार में बैठे हुए शासनाध्यक्ष को या बिहार के अंदर बैठे हुए सरकार के लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा ये सुझाव है। एक सवाल है कि केंद्र सरकार का कोई भी बैठक होता है तो तेजस्वी यादव जाते हैं, तो इस पे आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था। तो कहते हैं कि पहले भी तो सुशील कुमार मोदी जाते थे। मैं तो पहले कहा कि ये नज़र कैसे मिलाएंगे। नज़र जो काम इन्होंने किया है, कम सीट इनको आई थी। हम लोग मैंडेट पाने के बावजूद बिहार की जनता, जदयू और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दी थी। सीट इनको 43 आया, भारतीय जनता पार्टी की तुलना में आधी सीट आई। फिर भी हम वचन दे रखे थे, हमारे नेता ने बोल रखा था कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी होंगे। हमने उस वादा का निर्वहन किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। और उन्होंने उसको क्या बोलिएगा, हम तो चतुराई नहीं, चतुराई शब्द शर्मा जाएगी इनके लिए अगर बोला जाए तो। धूर्तता करके इन्होंने सरकार को बीच में बदल लिया और स्वयं मुख्यमंत्री रह गए और सरकार को बदल दी। तो अब आंख मिलाने में इनको शर्म आ रहा है। मैंने तो पहले कहा था कि हम तो गर्दिशों से निकले हैं, संवर जाएंगे, ये जो नज़रों से गिरे हैं किधर जाएंगे। इनको शर्म आ रही है प्रधानमंत्री के सामने जाने में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने जाने में। हम लोगों को जब भी मिलते हैं कहते हैं आप लोगों का कोई दोष नहीं था, हम तो केंद्र के कारण सरकार से अलग हुए हैं। तो कारण तो बताएं स्पष्ट कि किस कारण से आप अलग हुए हैं, कारण तो बताएं स्पष्ट। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण इन्होंने 17 में छोड़ा था राजद को? ऐसा कौन सा कारण है कि 22 में उसको गले लगा लिया? क्या लालू यादव को क्लीन चिट मिल गई? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को क्लीन चिट मिल गया सारे कारनामों से? ये केवल अपने लोभ के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं और एक बयान दे करके सरकार में आ सकते हैं और एक बयान दे करके सरकार से बाहर जा सकते हैं। तभी इनके इसको हम लोग ठीक तरीके से तेज प्रताप यादव कहते थे कि गिरगिट भी शर्मा जाए इनसे पाला बदलने में। तो तभी अब बिहार के लोग जो ये गिरगिट की तरह रंग बदलने की जो कला है उसको अब समझ लिया और उसका परिणाम हुआ कि ये जब राजद में गए तो इनके वोट भाजपा में आ गया। वो देखने को दिख रहा होगा आपको। मोकामा भले हम हार गए लेकिन 42,000 वोट से बढ़कर 62,000 वोट लाए। हम गोपालगंज जीते, हम कुढ़नी जीते। इनके 1,000 वोट भी तेजस्वी यादव के खाते और पाले में नहीं गया और स्वयं तेजस्वी यादव इस समय परेशान हैं। कई मित्रों से, राजद के मित्रों से पता चला है कि वो स्वयं परेशान हैं। वो स्वयं एकला चलो की नीति पर आना चाहते हैं। जब 2 महीने 3 महीने के अंदर जब महागठबंधन के नाव को डुबा सकते हैं नीतीश कुमार, तो अगले 3 साल अगर रह जाएंगे तो महागठबंधन का जड़ से डूबना तय है। यानी नीतीश कुमार गए तो महागठबंधन खत्म। नीतीश जहां जाएंगे उसको अब डुबा कर रखेंगे। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से ऊब चुकी है। हमारे भी मुख्यमंत्री रहे, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यह तो लोकतंत्र है, यह तो जनता से चलेगा। बिहार की महान जनता के निर्णय से बिहार चलेगा और बिहार की महान जनता ने जो 3 जगह चुनाव हुआ है वहाँ निर्णय ले लिया है कि सबको मौका उन्होंने दिया, अब केवल भारतीय जनता पार्टी को मौका देने वाले। तो देखिए, ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे। इनका साफ तर्क करना है कि जहां मुख्यमंत्री जी जाएंगे उनको डुबा ही देंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।